नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आई हुई आशुलिपिक और कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, तो देखिए ये विज्ञापन है उसका। ये एनटीए परीक्षा करवा रहा है। ठीक है, तो पद का नाम है आपका ये आशुलिपिक। ठीक, और दूसरा पद का नाम है आपका ये कनिष्ठ सहायक। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो 1 दिसंबर से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो है 21 दिसंबर। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए आवेदन जरूर कर दीजिएगा। और आवेदन शुल्क समझ लीजिए, अनारक्षित और ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो लोग हैं इनसे 1000 रुपये लिया जा रहा है। बहुत कम रकम है। ठीक है, इतना तो आप दे ही सकते हैं। ठीक, और फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, महिलाओं के लिए और जो आदि हैं तो उनके लिए 600 रुपये रखा गया। ठीक है, तो ये आप लोग अपना देख लीजिए। ठीक, तो सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तो जो ये कनिष्ठ सहायक का पद है इसमें कुल 50 पद है। ठीक है, जिसमें से ये आयु सीमा जो रखे हैं ये 18 से 27 साल। ठीक, और ये ग्रेड पे लेवल 2 दिखा रहा है यानी कि 1900 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, केंद्र की नौकरी। ठीक, तो अनारक्षित के लिए 19 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 और ये अन्य पिछड़ा वर्ग उनके लिए 14 पद है। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए कुल 5 पद है। तो इस तरीके 50 पद। ठीक है, और बाकी कुछ ये आरक्षित भी है तो उसको भी देख लीजिएगा। योग्यता समझ लीजिए इसके लिए, तो आपको इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, और मतलब 12वीं या फिर इसके समकक्ष में कुछ भी चलेगा। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि टाइपिंग टेस्ट विथ हाई स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ठीक है, तो यानी कि 12वीं आपको उत्तीर्ण होना है। दूसरा शर्त यह है कि आपको या तो हिंदी या फिर अंग्रेजी टंकल का ज्ञान होना जरूरी। ठीक है, अंग्रेजी के लिए 40 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए और हिंदी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, तो ये हो गया कनिष्ठ सहायक पद। दूसरा पद है आपका ये आशुलिपिक, ये लेवल 4 यानी कि 2400 ग्रेड पे की नौकरी। ठीक है, इसके लिए आयु सीमा रखी गई है कम से कम 18, अधिकतम 30 वर्ष। इसमें कुल 52 पद हैं। अनारक्षित के लिए 23 पद है, अनुसूचित जाति 7 पद, अनुसूचित जनजाति 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 14 पद और ये आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं कुल 5 पद। तो कुल ये 52 हो गया। ठीक है, और इसके लिए भी 5 2 7 2 9 पद आरक्षित है। ठीक है, इसकी भी योग्यता समझ लीजिए। तो आपको स्नातक होना जरूरी है। ठीक है, ये 2 तरीके करके लिखे हुए हैं कि कक्षा 12 और स्नातक अलग अलग। ठीक, तो खैर यही है कि आपको स्नातक होना जरूरी है। और फिर इसमें यह है कि टंकल परीक्षा भी होगी अलग से, फिर उसके बाद आपका ये आशुलिपि कौशल परीक्षा। ठीक है, तो उस टंकल के लिए वही है जो कनिष्ठ सहायक का नियम था कि हिंदी में 35 शब्द प्रति मिनट गति और अंग्रेजी के लिए 40 शब्द। ठीक है, बाकी इसके बाद फिर वो हिंदी या फिर अंग्रेजी जो भी शॉर्ट हैंड होगा भी आगे पता चलेगा, तो उसके लिए वही 80 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। और बाकी आपको कंप्यूटर की भी जानकारी चाहिए। ठीक है, अब से आप लोग कंप्यूटर भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदरूनी कंप्यूटर की जानकारी। ठीक है, विधिवत होनी चाहिए। ऊपर ऊपर तो आजकल सब हो रहा है काम। खैर, तो अब आगे देखिए, इसमें यह है कि आयु में छूट के लिए कि जैसे कि केंद्र की बाकी भर्तियों में है, इसमें भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग जो बिना मक्खन वाले हैं यानी कि नॉन क्रीमी लेयर तो उनको 3 साल की, ऐसे भी और करके दिया हुआ है। तो आप जिस भी श्रेणी में आते हो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, और एक सबसे खास बात देखिए, लिखा है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास योग्यता के संदर्भ में और बाकी जितने भी प्रमाण पत्र आप लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे जात, निवास, योग्यता जो कुछ भी हो, आवेदन की अंतिम तिथि तक हो जाने चाहिए। यानी कि 21 दिसंबर दिखा रहा है तो 21 दिसंबर रात को वही 11:59 तक भी हो जाएगा तो माना जाएगा। ठीक है, तो आपके पास हो जाना चाहिए सारी चीज़ें, उसके बाद का कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक, तो आप लोग एक बार विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, सब स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक, अब क्या समझना इसमें, इस परीक्षा आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होगी। परीक्षा आपकी 2 चरणों में होगी। ठीक है, पहला चरण आपका टियर 1 बहुविकल्पी है। ठीक है, फिर टियर 2 वही जैसे कनिष्ठ सहायक के लिए वो टंकल परीक्षा हो जाएगी और आशुलिपि के लिए वही आशुलिपि कौशल और टंकल परीक्षा, ये 2 हो गया। ठीक है, तो टियर 1 का आप समझ लीजिए कि क्या है इसका पाठ्यक्रम। तो कुल 5 भाग रहेगा। ये कनिष्ठ सहायक और आशुलिपिक दोनों ही पदों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले भाग में आपका ये गणित रहेगा, लिखा है कि मैथमेटिकल एबिलिटीज, और दूसरे भाग में आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, तीसरे भाग में हिंदी या अंग्रेजी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। ठीक, ये हो गया। और फिर चौथे भाग में आपका जनरल अवेयरनेस हो गया। 5वां भाग आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ठीक है, दिया हुआ है कि कैसे कैसे, सभी 30-30 अंक के हैं। ठीक है,
ये हो गया। फिर इसके बाद जो टीयर 2 है उसके लिए, किसके लिए, कनिष्ठ सहायक पद के लिए, वही है कि आपका ये टंकण परीक्षा होगी, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद जो आशुलिपिक पद के लिए है उसके लिए ये है कि 80 शब्द प्रति मिनट गति आपको ये आशुलिपि बोली जाएगी, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड, तो यही है, वही गति आपकी होनी चाहिए, अंग्रेजी के लिए 40, हिंदी के लिए 35, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी ये दिए हुए हैं कि गणित में हम क्या क्या पूछेंगे, रीजनिंग में क्या क्या पूछेंगे, हिंदी भाषा में क्या पूछेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछेंगे, जनरल अवेयरनेस और एक कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, तो बाकायदा सब कुछ दिए हैं। तो आपको इससे इतर कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये सही है, सब बता दो क्या क्या पढ़ेंगे, उसी में से आप लोग बस पढ़िए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो गई। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट में इसका लिंक दे दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से जा करके इसकी वेबसाइट पर जाइए और फिर आवेदन करिए, ठीक है। और इसमें आपको ये बताना है कि इसके लिए जो आवेदन शुल्क है, अच्छा वो तो बता चुका, 1000 और 600 रुपया, बहुत कम है, आप लोग तो ऐसे ही फेंक के मारे एनटीए एक मुंह पे, लो पकड़ो, ठीक है। बाकी एनटीए से तो आपका पुराना नाता है ही है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती में, तो ठीक है, इसकी रग रग से वाकिफ हैं लोग। खैर, तो ये हो गया और बस हो गया, ठीक है। और भी इसकी वेबसाइट पे कुछ भर्तियां हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब उसको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक। अच्छा, एक और ज़रूरी बात आप लोग जान लीजिए कि ये जो आपकी परीक्षा होगी, ठीक है, चाहे वो टीयर 1 है टीयर 2 जो भी है, तो ये मतलब कि केवल चुनिंदा राज्य, फिर कह लीजिए कि उन शहरों में होगी, ठीक है। कुल 5 राज्य बताए हैं, उन्हीं राज्यों के शहरों में होगी, ठीक। अब सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर प्रदेश इसमें है ही नहीं है। ये पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली और तमिलनाडु, महाराष्ट्र। और पश्चिम बंगाल में कहाँ, कोलकाता में, असम में गुवाहाटी, दिल्ली में तो खैर दिल्ली, तमिलनाडु में चेन्नई, महाराष्ट्र में मुंबई, बस यही 5 जगह, बस हद हो गई। तो ठीक है, आप लोग आवेदन करते समय अपना देख लीजिएगा कि अगर जिगरा काम करे कि हाँ हम पश्चिम बंगाल जाके दे सकते हैं परीक्षा, असम में या तमिलनाडु, महाराष्ट्र में, तो खैर अपना ठीक है, या दिल्ली जा करके, तो अपना सोच समझ कर भरिएगा। ये तो बड़ा अजीब काम कर दिए, इनको पूरे जगह लेना चाहिए था, कम से कम उत्तर प्रदेश तो रहना ही चाहिए था, ठीक। तो खैर आप लोग देखिएगा आवेदन करते समय, अगर मन हो तो भरिएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में चीज़ें दिख रही हैं। अभी इतना सीमित बांध दिया केवल 5 ही शहर राज्य में, ठीक है, तो ये तो चीज़ ठीक नहीं है। बाकी एनटीए तो जिंदाबाद है ही है, आई लव एनटीए, ठीक है। तो अच्छा, इसमें ये कहीं पूरे विज्ञापन में नहीं बताया गया कि हिंदी आशुलिपिक का पद है या फिर ये अंग्रेजी का, ठीक है। तो अब मुझे तो कहीं नहीं दिखा, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए, कहीं दिख गया तो ठीक है, वरना ये भी हो सकता है कि जब आप आवेदन करेंगे तो शायद वहाँ कुछ दे, हिंदी का है या फिर अंग्रेजी का है, ठीक है, या फिर केवल हिंदी का या फिर केवल अंग्रेजी का है, ठीक। क्योंकि टाइपिंग देखिए दोनों मांग रहे हैं, तो हो सकता है कि हिंदी या अंग्रेजी, मतलब अथवा करके दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। और उधर वो 80 ही लिखे हैं, तो 80 ज़्यादातर हिंदी वालों का ही मांगा जाता है, अंग्रेजी होता तो 100 होता। तो एक बार आप लोग अब जब आवेदन करेंगे तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है, हिंदी अंग्रेजी जो कुछ भी हो, ठीक। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।